मॉर्निंग बच्चों, यह वीडियो क्लास 7 का है हिंदी। आज लेसन 1 तो हम पढ़ाई दिए हैं, आज 2 पेड़ चल रहे हैं। ये चैप्टर का नाम हो गया हल्कू। ये एक कहानी टाइप का है। इस कहानी को आप देखिए, हम आपको समझा देते हैं। इसमें जो है जैसे देख रहे हैं, पहले देख लीजिए फिर हम बताते हैं आपको। ये है हल्कू और ये जो है इनका पत्नी है जिनका नाम है मुन्नी। और ये जो देख रहे हैं ना, डॉग है, ये कुत्ता है, इनका नाम जबरा रखा हुआ है। जबरू जबरा वही। अब देखिए, और एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें जो है ये हल्कू एक किसान है, खेती करता है ये, और खेती कर रहा है, थोड़ा मजदूरी भी करता है और तब अपना जीवन यापन चलाता है। तो इसको खेत में उतना उपज अच्छा नहीं हो पाता है, तो जिधर से मजदूरी भी करके लाता है ना, वो मजदूरी वाला पैसा भी उसको उसी में चला जाता है। तो इससे क्या है, इनको बढ़िया आमदनी नहीं हो पाता है। तो इनका पत्नी एक दिन क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, हम आपको समझाते हैं, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हुआ, एक दिन जो कर्ज लिया हुआ था, यानी खेती करने के लिए तो कर्ज लेना पड़ता है, या खेती का कार्य करवाते हैं तो किसी का लोगों का बकाया भी रह जाता है, तो उनको वसूलने के लिए तो वो आएगा ही जिनका बकाया है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, सहना का बकाया था। तो ये सहना इन हल्कू के यहाँ आता है, पैसा बकाया है उसको वसूलने के लिए। तो ये हल्कू क्या करते हैं, अपनी स्त्री के पास जाते हैं, अपने घर जाते हैं और उनको कहते हैं कि लाओ रुपया जो रखे हो मुझे दो, उसको जो बाकी है उसको दे दे ताकि मेरा ये भार उतर जाए। तो इनका जो कन्या है मुन्नी, वो तभी झाड़ू लगाती रहती है। वो कहते हैं कि 3 रुपया तो है, वो भी दे देंगे, तो ये जो जाड़ा का मौसम आ रहा है उसको आप कैसे बिताएंगे, इससे कंबल खरीदना है तो कैसे दे दूँ, ये बात कहते हैं। तो हल्कू कुछ देर तक के लिए खड़ा रहता है ऐसे ही चुपचाप, और फिर वो कहता है कि चलो दे दो, ये उसको दे देते हैं और बाद में देखा जाएगा, कंबल खरीदने के लिए कहीं से कोई जुगाड़ कर लेंगे। तो ये कहते हैं। तो फिर उनका जो ये कन्या है वो कहती है कि आप जो खरीद लेंगे तो बाद में क्या उपाय सोच लेंगे, थोड़ा मुझे सुनाइए तो क्या आप उपाय सोचेंगे, ये कहने लगते हैं। और वो इस पर गुस्साए हुए हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आपको कितना दिन कहें कि खेती छोड़ देने के लिए, खेती करते हैं और ऊपर से मजदूरी करके भी लाते हैं, वो भी उसी में चला जाता है और आमदनी होता ही नहीं है। तो ऐसे खेती करके क्या फ़ायदा, क्यों नहीं इसको छोड़िए देंगे, ये बात कहते हैं। हमेशा कर्जा का बोझ माथा पे चढ़ा रहता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको कितना दिन कहें कि खेती छोड़िए, लेकिन आप इसमें लगे रहते हैं और ऊपर से सबका डांट फटकार सुनना पड़ता है, बकायादार सब आता है मांगने के लिए पैसा कि भाई पैसा दो, ये बात सब हुआ। तो ये जो है फिर भी उनको कहते हैं कि नहीं दे दो, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, बहुत गालियाँ देंगे, ये बात उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या गाली क्यों देगा, कोनो उसका अपना राज है जो गाली देगा, ये बात वो कह रहे हैं। तो फिर से वो ऐसे ही बहुत से बातें उसको कहती है कि कम से कम ये खेती छोड़ दोगे तो मजदूरी करके लाएंगे, उसी से खाएंगे, तो कम से कम चैन से तो खाएंगे, कर्जा का बोझ तो नहीं रहेगा, ऊपर से किसी का धोस माने किसी का उल्हन तो नहीं सुनना पड़ेगा। ये सब कह के उनको 2 रुपया दे देता है हल्कू को। अब देखिए दूसरा स्टार्ट होता है, तो रुपया तो दे दिया। अब जब दूसरा स्टार्ट हो रहा है इसमें आगे कहानी, तो अब कुछ दिन बाद क्या होता है, देखिए वो पूस के अंधेरी रात रहता है जो बहुत ठंडा का होता है। उस समय ये हल्कू क्या करता है, अपने खेत में जाके देख रहे हैं कि फसल की रखवारी के लिए वहाँ खटिया लगा देता है और उस पर अपने रखवारी करते रहता है वहाँ। तो इनको जो है बहुत ठंडा लगता रहता है, कंबल तो रहता नहीं है, धोती ओढ़ा शरीर पे रखे हुए हैं, तो इसमें से क्या ठंडा जाएगा, क्योंकि इसके पास तो गरीब है ये आदमी, लेकिन खेत की रखवारी करना पड़ता है, नहीं तो गाय जानवर इसको सबको बर्बाद कर देगा, इसलिए रखवारी करता है। तो एक दिन क्या हुआ, ये कुत्ता भी है उसका जबरा, ये भी, और ये दोनों जाके अपना वहाँ रखवारी कर रहा है। तो बहुत ठंडा लग रहा था उस दिन,
तो ये कुत्ता जो है ना वो नीचे, जबरा जो है ये नीचे खटिया के नीचे बैठा हुआ था और ये अपन सोया हुआ था, और दोनों को ठंडा बहुत लग रहा था। तो ये कूं कूं कर रहा था कुत्ता, और ये भी कभी ऐसे कभी वैसे कर रहे थे अपना, तो दोनों को ठंडा लग रहा था। तो ये मालिक जो है वो कुत्ते को कह रहे थे कि तुमको हमने कहे थे कि नहीं आओ, फिर भी तुम मेरे साथ आ गया, अब ठंडा हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओगे। ये कह रहे हैं कि तुमको लगता था कि वो जा रहे हैं तो वहाँ पे हलवा पूरी खाएंगे, और अब क्या खाएगा हैं? उसको विश्वास, तुमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जा रहे हैं कहीं पे तो दूसरे काम से जा रहे हैं, कि वहाँ खाना खाने तो नहीं जा रहे हैं कि तुम मेरे संग आ गया। ये कुत्ता को कह रहा है, ये तो बता रहा है। लेकिन अंत में क्या हुआ, इनसे रहा नहीं गया, तो ये कुत्ता भी, उसको पता चला कि इसको समझ में आया कि शायद हम जो यहाँ ऐसे कर रहे हैं ना, तो मालिक जो है ना, ये तो कुत्ता का मालिक हुआ ना, तो उनको ऐसा कुत्ता को लगा कि शायद हम जो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना, इसी से हमारे मालिक को सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। तो ये चुपचाप हो जाता है अपना कुछ देर के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं, उसको उठा के और देख रहे हैं खटिया पे चढ़ा दिया, यहाँ कर लिया है। तो इससे तो ऐसे गंध भी विशेष प्रकार का आ रहा था, लेकिन इनको ठंडा ऐसे लग रहा था कि वो समझिए वो कुत्ता के शरीर से जो गंध आ रहा था वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ गंध भी आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत 1 घंटा गुजर गया, तब हवा भी इधर ठंडी हवा चल रही थी, शीत लहरी चल रही थी, उसमें तो और इसको हालत गड़बड़ हो रहा था। लग रहा था कि शरीर का जो खून है ना वो भी थक्का बन गया, जम गया, इतना ठंडी था सो, ऐसे लग रहा था। तो इसको एक उपाय सोचा कि हम जो है ना चलते हैं, और गाछी बगल में है तो वहाँ से पतझड़ हुआ होगा, उससे पत्ता सबको बीछ के और थोड़ा ढेरी लगा के और उसमें क्या करेंगे, घूर फूंक देंगे, आग फूंक देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, तापेंगे, ऐसे सोचा। तो ये सब गया, एक वहाँ से कुछ लकड़ी ले लिया, कुछ व्यवस्था करके गाछी में जाके देख रहे हैं पत्ता इकट्ठा कर लिया है, और तब उसमें क्या किया, माचिस बार के आग धरा देता है, और तब दोनों आग तापने में बिजी है। तो जब आग तापता है तो इसको आप ऐसे देख रहे हैं, आग इतना तेज हुआ कि समझिए गाछी में तो जितना दूर आग था उतना दूर तो पूरे इजोल मतलब इजोत हो गया होगा, अंधेरा हट गया था, लेकिन चारों साइड तो अंधेरा ही अंधेरा था ना। देख रहे हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन बीच में इजोत के आग है, वहाँ पे तो रोशनी के कारण तो समझिए इजोत हो जाएगा, लेकिन साइड से अंधेरा ही रहेगा। तो ये देखने में ऐसा लग रहा था ये दृश्य कि समझिए ये गाछ सब, पेड़ सब जो है ना सो इस अंधेरा को अपने सर पे उठा लिया हो, ऐसे लग रहा था, क्योंकि चारों साइड अंधेरा ही था, बीच में ये समझिए गाछ ऊपर से उसको माथा पे लगा के उठाया हुआ, इस तरह का प्रतीत हो रहा था ये दृश्य। तब ये दोनों देख रहे हैं आग तापने के बाद इधर जो है ये लास्ट में क्या होता है, आग जब ताप लेता है तब उसके बाद ये कहते हैं कि क्या अब ठंडा लगना ठीक बंद हुआ। तो ये बता रहा है कुछ ऐसे नंगरी डोला के बताता है कि समझिए कि लगा, इसमें ऐसा कहा कि क्या अब भी ठंडा लगेगा ही। और फिर ये कहते हैं कि इतना जब ठंडा लगा लिए, ये उपाय अगर पहले से किए रहते तो इतना ठंडा तो नहीं लगता। तो ये बात इन्होंने बताया मालिक को। अब आगे देखिए तब क्या होता है, उसके बाद फिर से ये आग जो है धीरे धीरे तो बुझ जाता है ना, लेकिन अभी भी उसको अंधेरा ही था, मतलब सुबह नहीं हुआ है। तो ये इधर फसल जिधर खेत है उधर भी नील गाय सब आके उसका फसल को बर्बाद करते रहता है। तो ये कुकुर क्या करते वहाँ चले जाता है, उसको भूखते रहता है चारों साइड से ताकि वो सब भाग जाए, लेकिन वो सब बर्बाद कर देता है उस फसल को इससे। और ये जो है ना मालिक, ये इनको हल्ला भी करता है तो ये अपना उधर लगा रहता है, लेकिन इससे वो नील गाय सब भागता नहीं है, बल्कि उसको पूरे को सब जानवर सब उसको खराब कर देता है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये हल्कू को नींद आ गया। तो ये आग तो बुझ गया था, तो वहीं पे इन्होंने क्या किया, अपना सो गया, अब आराम से सो गया। और उधर नील गाय उसका फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब सुबह हुआ, नींद टूटा तो देखा कि अब तो चारों तरफ धूप उग गया है। तब क्या हुआ, तब इसकी पत्नी आई और देखें कि फसल बर्बाद कर दिया है, तो इसको